मैं अब सुहेल सेठ जी को आमंत्रित करती हूँ। और सुहेल सेठ जी, मैं पूछना चाहती हूँ, लोकतंत्र में अगर धरना, प्रदर्शन या प्रोटेस्ट मार्च हो अप टू द सेक्रेटेरिएट, ये आए दिन होता रहता है, हर हर राज्य में ये होता है और विपक्ष ऐसा करता है। मैं पूछना चाहती हूं कि आज कलकत्ता में ऐसी क्या बात हुई कि इतनी हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, और अभी नहीं, सुबह से आ रही हैं ये तस्वीरें। कभी वाटर कैनन हो रहा है, कभी लाठी मारा जा रहा है, कभी रायट पुलिस खड़ी है, और बैरिकेड की तस्वीरें अगर सही हैं जो बीजेपी ने ट्वीट की है, तो वो बैरिकेड जो हैं वो वेल्डिंग करके जोड़े जा रहे हैं सड़क से। मैं पूछना चाहती हूं, ममता बनर्जी कहती हैं कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। आज सवाल यह उठकर आता है कि लोकतंत्र को बचाया किसने और खत्म किसने किया? हिटलर मोदी है या ममता? मैं तो बड़ा दुखी हूं क्योंकि मैं कलकत्ते का हूं, और ये जो आज दृश्य देखने को मिला ये बहुत ही दुखद दृश्य है और ये होना नहीं चाहिए। और यहाँ पे दोनों पार्टीज आर टू ब्लेम। एक तो अगर आप नबन्ना सेक्रेटेरिएट के ऊपर अगर आप हावी पड़ेंगे या आप अपनी प्रोटेस्ट लेके जाएंगे, और देखिए नाविका जी, ममता बनर्जी का जो बिहेवियर है, पोस्ट पोल वायलेंस में भी टीएमसी के कार्डर्स ने, या पता नहीं टीएमसी के कार्डर्स शायद नहीं होंगे, गुंडे होंगे, जो भी है, वहां पे जो हम हिंसा देख रहे हैं ये हिंसा अभी की नहीं है। ममता बनर्जी को भी कम्युनिस्ट ने सर पर मारा था, एक बहुत ही बुरी हालत की थी उनकी, बहुत बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले शायद। और उसके बाद हमने नंदीग्राम में देखा, सिंगूर में देखा, और हैरानी ये है कि वो प्रांत टैगोर का प्रांत है। वो प्रांत एक एक लिटरेरी प्रांत है। वहां पे लोग अड्डा करते हैं, मारते पीटते नहीं हैं। जो आज हम दृश्य देख रहे हैं वो बहुत ही दुखद है। और मैं समझता हूं कि जैसे आपने सही कहा कि अगर हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, अगर विश्वास करते हैं, तो प्रोटेस्ट करने दीजिए। पर एक बात है, इन दोनों पार्टीज की वजह से पिसता कौन है? वो कॉमन मैन पिसता है, जिसका जो डेली वेजर है वो पिसता है। वो ऑफिस नहीं जा पाएगा, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, और ये हमने बार बार देखा है। जो और भी दुखद बात है, आपने वहां देखा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी वो एकदम वायलेंट, ब्रूटल व्यवस्था थी। वो व्यवस्था कंट्रोल की नहीं थी। वो व्यवस्था इट वाज टू एक्चुअली हर्ट पीपल। तो मैं समझता हूँ इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। का पता और शायद इस लफ्ज में है, इस वाक्य में है जो आपने कहा सुहेल सेठ। और मैं अवनीजेश अवस्थी जी से पूछना चाहती हूँ। अवनीजेश अवस्थी जी, बहुत अहम वाक्य बोला है सुहेल सेठ जी ने, और उन्होंने कहा है ये पुलिस की जो व्यवस्था थी वहां कंट्रोल की नहीं थी, ये किसी ना किसी को चोट पहुंचाने की थी। और चोट जिस तरह से वो वहां पर लाठियों से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और कितना ही वाटर कैनन हमने आज चलते हुए पूरा दिन दृश्यों में देखा है। किस लिए? क्योंकि विपक्ष सवाल पूछ रहा है उन पहाड़, उन ढेरों रुपयों के पहाड़ जो मिले थे, और हमने लिस्ट गिना दी है जो मंत्रियों पर आरोप है, कुछ जेल में है, कुछ बाहर है, कुछ तफ्तीशें चल रही हैं। लेकिन ये पैसे, ये जो नजारे हैं, और मैं अपने डायरेक्टर से दरखास्त करूंगी कि वो पैसे जो निकले थे वो जरूर दिखाएं स्क्रीन पर, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है इस बात पे कि इस करप्शन जो है ये सबसे बड़ा इन्फ्लेशन है, इस करप्शन पे कौन जवाब देगा? ये जवाब लेने के लिए अगर विपक्ष कोई वहां पर प्रदर्शन करता है तो क्या उसके साथ ये सलूक होना चाहिए? नाविका जी, सुहेल सेठ ने बिल्कुल सही कहा। मैं कहने वाला था, अगर मुझे मौका मिलता पहले, कि राइटर्स बिल्डिंग में बाल पकड़ करके जब ममता बनर्जी को खींच करके जिस तरीके से मारा जाता था जब भी वो वहाँ पहुँचती थी, और वो कहती थी कि मेरे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें चोट ना लगी, और वो सच है। 30 साल तक शासन किया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वाम शासन वहाँ से हट सकता है। हटा ना। आज आप कह लीजिए कि ममता को हराना नामुमकिन है, रिजू दत्ता कह लें। अगर आप उस समय के किसी वाम नेता का देखेंगे तो आज बिल्कुल वही शब्द हैं जो रिजू दत्ता आज बोल रहे हैं।
इसलिए किसी भ्रम में ना रहे, किसी अहंकार में ना रहे, किसी भी अहंकार में ना रहे। एक बात समझ लीजिए, जिस सरकार के मंत्री के घर से 52 करोड़ रुपए निकले हों, वो सरकार अपने आप को ईमानदार कह सकती है? उसकी जुबान नहीं लड़खड़ाती है कहते हुए? अगर ये किसी भाजपा शासित प्रदेश में किसी मंत्री के घर से निकलते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? क्या प्रतिक्रिया होती? आप कहते हैं अघोषित आपातकाल है ये आपातकाल। वहां पर बिहार में एक पुलिस वाला राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए लड़के को मार रहा है बुरी तरीके से। वो वहां पर कोई संविधान खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। बंगाल में कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है, पेड़ों पर लटका दिया जाता है मार करके। खतरा वहां होता है जहां पर कहीं इस तरीके की घटना नहीं है। दिल्ली में शाहीन बाग रहा, किसान बैठे रहे, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। यह है असलियत। ये देश की जनता देख रही है, किसी भ्रम में मत रहना। बंगाल की जनता भी वही देख रही है।